नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे नंबर सिस्टम, डेसिमल फ्रैक्शन, बार क्वेश्चन। तो जो बार से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चन को किस प्रकार से बहुत ही कम समय में सीखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर सीखेंगे बेसिक कंसेप्ट। यानी बेसिक कंसेप्ट का कहने का मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पर जो बेसिक कंसेप्ट है यानी कि थोड़ा सा आपके पास नॉलेज होना चाहिए इस क्वेश्चन को। तो कौन से नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद ही यहाँ पर आप क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो उसी के विषय में आज यहाँ पर जानें। जैसे कि 2/3 को अगर भाग करने के लिए कह दिया जाए तो इसको भाग करने पर कितना आएगा, 0.666। इस प्रकार से अनलिमिटेड तक आते चलेगा। तो जैसे अनलिमिटेड तक आएगा दोस्तों, इसको लिखेंगे 6.6 के पावर बार। इसको हम बार कहते हैं। बार कहा जाता है दोस्तों जब एक ही वर्ड को बार बार रिपीटेड होते हैं तो उस पर बार बार रिपीट करके ना लिख कर इसके ऊपर एक डैश लगा देते हैं। इसका अर्थ ही होता है कि 6 जो है अनलिमिटेड टाइम तक है। कितने टाइम तक है यह हमको भी नहीं पता है। अगर इसी चीज़ को फिर से अगर इस टाइप में अगर तोड़ना चाहते हैं तो इसको हम क्या करेंगे, इस 6 के नीचे हम 9 से भाग कर देंगे। 9 से अगर हम भाग करेंगे तो काटेंगे तो फिर से आ जाएगा 2/3। यही इसका ट्रिक है। आगे हम इसके बारे में और डिटेल से चर्चा करेंगे। उसके बाद दोस्तों अगर 5/18 दिया गया तो इसको अगर हम भाग करेंगे तो आएगा 0.27। इस प्रकार से दोस्तों आगे भी इस प्रकार से 27 करके यहाँ पर जो है बढ़ते चलेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मिस्टेक एक चीज़ है, यह 27 नहीं बल्कि 27 करके बढ़ेगा। यानी कि कह सकते हैं 0.2777 इस तरह से करके आगे भी बढ़ते चलेगा। अब यहाँ पर देखिए 2 के बाद 7 जो है रिपीट हो रहा है। इसका अर्थ है कि जो 2 है वो सिर्फ एक बार आया, लेकिन बाकी जो 7 है दोस्तों वो बार बार आ रहा। इसीलिए 7 के जो है माथे पर बार का साइन यहाँ पर हम लगा देंगे। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, अगला है 5/11 को जब हम भाग देंगे तो ये आएंगे 0.454545। आगे भी इस प्रकार से चलते चलेगा। इसका अर्थ है दोस्तों ये जो बार लगेगा 4, 5 के दोनों पर लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि ये 4, 5 जो है हमेशा जो है 4, 5 जो है क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। इसीलिए जो है बार भी हम दोनों पर जो है यहाँ पर लगाएंगे। क्लियर? अब आगे चलते 5/3 को जब डिवाइड करते हैं तो आता है 1.666। अनलिमिटेड टाइम तक यह जाएगा। इसका अर्थ है दोस्तों 1.6 के पावर बार लगा देंगे हम। क्लियर? उसके बाद अगला है दोस्तों, अगर लिखा है 0.313131 ... इसका अर्थ है 0.31 के पावर में क्या हो जाएगा, बार। तो यह सब जो थे कुछ बेसिक कंसेप्ट थे दोस्तों, आपको जानना जरूरी है। आइए कुछ और समझते हैं बेसिक कंसेप्ट पर, उसके बाद ही हम क्वेश्चन में इंटर कर सकते हैं। अगर यहाँ पर लिखा है 0.6 के पावर बार, इसका अर्थ है कि जो संख्या उसको लिखेंगे, लिखने के बाद दोस्तों जो अगर एक अंक है तो एक 9 लिख देंगे। जब इसको हम काटेंगे तो काटने के बाद कितना आ जाएगा, 2/3। यही इसका बेसिक कंसेप्ट। अगर 0.45 रिपीट कर रहा है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, 4, 5 लिखेंगे और यहाँ बार जो है 2 संख्या पर लगा गया, इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 9 लिख देंगे। 9 लिखने के बाद यहाँ पर इसको अगर हम काटेंगे तो 5 क्या हो जाएगा दोस्तों, 11 आ जाएगा। उसी प्रकार से इसमें भी हम लोग इसमें भी क्या करेंगे, 0.27 जो है रिपीट कर रहा है। यहाँ पर देख पा रहे 27 रिपीट कर रहा है। इसका अर्थ है कि 27 लिख कर यहाँ पर क्या करेंगे, 27 लिख कर दोस्तों 9 से भाग कर देंगे। अगर यही चीज़ इस प्रकार से रहता 0.2 और 7 में यहीं पर ही सिर्फ रहता बार, इस कंडीशन पर हम इसको दोस्तों इस प्रकार से बनाते 27 हम लिखते हैं और माइनस कर देते हैं 2, क्योंकि 27 यहाँ पर लिखने के बाद इस पर बार नहीं लगा हुआ है। यह चीज़ ध्यान रखिएगा, इस पर जो है बार नहीं लगा हुआ है। तो बार नहीं लगा हुआ दोस्तों, तो हम क्या करेंगे,
यहाँ पर जो बार नहीं लगा हुआ उसको हम यहाँ से लेस कर देते। यही हमारा जो है नियम कहता है और यही हमारा क्या कहता है, कानून भी यही कहता है। इसीलिए इस संख्या को करेंगे क्या चीज़ दोस्तों, हम यहाँ से इसको जो है लेस कर दें। लेस करने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेस करने के बाद दोस्तों ये जो संख्या है 9 1 पर है बार, इसीलिए हम 1 लिखेंगे 9, और जिस पर नहीं रहता है उसके बदले में हम लिखते हैं 1 0। जब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो यह आ जाएगा कितना, 25/90। जब इसको हम डिवाइड करके काटेंगे दोस्तों तो यह जाएगा 5 कितना आ जाएंगे 18। तो यही इसका सॉल्यूशन। अगर हमें इसको काटना रहे 1.6 के पावर बार, तो इसका अर्थ है 1 + 6, और 6 के एक डिजिट है इसीलिए बट्टा में 9 दे देंगे। इसको काटेंगे तो आ जाएगा 2, इसको काटेंगे तो आगे 3। जब इसको पूरा तोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना, 5/3। ठीक है। अब जब इसको हम भाग देंगे दोस्तों, इसको 14.73 के पावर बार, तो इसको जो है 14 पूर्णांक हम इसको लिख सकते हैं 73 का 73, और नीचे में हो जाएंगे कितना, 99। उसी प्रकार से इसको जब तोड़ेंगे दोस्तों, तो इसको तोड़ने के लिए सबसे पहले 2 है, तो सबसे पहले हम 2 लिखेंगे। 2 लिखने के बाद दोस्तों हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस का यहाँ पर साइन देंगे। प्लस का साइन देने के बाद यह पूरा संख्या यहाँ पर लिख देंगे 2753। लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो है 753, यानी कि जो यह संख्या है इस संख्या को ही यहाँ पर लिखेंगे, बाकी संख्या को नहीं लिखेंगे, सिर्फ उसी को ही लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, जिस पर नहीं होता है बार उसको हम क्या करते हैं, इसके साथ लेस कर देते। लेस करने के बाद 2 संख्या पर बार लगा हुआ, इसीलिए 2 क्या करेंगे 9 बिठा देंगे। 1 पर बार नहीं लगा हुआ, इसीलिए हम 1 0 पुट कर देंगे। उसके बाद दोस्तों हम इसमें क्या करेंगे, घटा देंगे। जब दोनों को हम इसमें लेस करेंगे तो आएगा हमारा 746, और बट्टा में आ जाएगा कितना, 990। यही आपका क्या है, रिजल्ट आ चुका है ना। काफ़ी दोस्तों काफ़ी आसान। ये थे आप सभी के लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट, ये सब जानना जरूरी है अगर आप इस क्वेश्चन बार वाले क्वेश्चन को बनाते हैं तो। अब चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं दोस्तों, लिखा है 0.13123 किसके बराबर है। तो इसको हमको बनाने के लिए क्या करने होंगे, सबसे पहले 1 2 3 लिखने होंगे, 1 2 then 3। उसके बाद दोस्तों यहाँ कई गो है, 3 पर लगा हुआ, इसलिए 3 तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 9 बिठा देंगे। 9 बिठाने के बाद दोस्तों इसको अगर हम काटते हैं 3 से अगर हम इसको काटेंगे तो काटने के बाद दोस्तों ये कितना आएगा, 41 यहाँ पर आ जाएगा 333। यानी कि यही क्या है आपका आंसर है दोस्तों। इस आंकड़ा को देखने के बाद कह सकते हैं कि तीसरा ऑप्शन जो हमारा बिल्कुल भी सही है। आइए दोस्तों कुछ और क्वेश्चन देखते हैं और आपको बेहतरीन तरीके से समझाते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुकी है। यहाँ पर लिखेंगे 393939 करके रिपीट हो रहे हैं। तो इस कंडीशन पर हमें क्या करने होंगे, सबसे पहले यहाँ पर बता दें दोस्तों यह 39 है, यानी 0.39 के पावर में बार लिख सकते हैं। और इस बार का अर्थ हम अभी बताएं कि इसके बट्टा में कितने होते, 999 होते। इस प्रकार से हम कह सकते हैं दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन क्या है, इसको अगर काटेंगे तो 13 से काटते हैं और यहाँ पर कितने हो जाएंगे 3, यानी कि 13 बटा कितने हो जाएंगे दोस्तों 33। यही आपका क्या है, सही आंसर है। अतः हम कह सकते हैं कि पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल भी सही है। आइए यहाँ पर और एक क्वेश्चन देखते हैं। 1/11 अगर कहीं पर लिखा गया है तो इसको अगर हम भाग देंगे दोस्तों तो किस प्रकार से भाग देंगे इस प्रकार से। नहीं जाएगा तो 1 0 पुट करेंगे, पॉइंट बिठाएंगे और 1 0 लगाएंगे। फिर भी नहीं जा रहा है तो फिर भी नहीं जाएगा तो दोस्तों क्या करेंगे, 1 0 लगाएंगे और 1 0 यहाँ पर फिट कर देंगे। यही हमारा भाग का नियम कहता है। उसके बाद अब चला जाएगा तो कितने बार में, 9 बार में। तो यहाँ पर फिर से कितने हो जाएंगे 99। तो 99 में ये फिर से कितने हो जाएंगे दोस्तों 1। यहाँ पर क्या हो गए 1 बच चुके। तो फिर से दोस्तों 1 0 हम प्लेस करते लेकिन फिर भी नहीं जाएगा तो 1 0 यहाँ से फिर से प्लेस करेंगे और 1 0 यहाँ पर प्लेस करेंगे। फिर से कितने आ जाएंगे 9। अब फिर से करेंगे 99, फिर से बचेंगे 1। यही प्रोसेस दोस्तों लगातार भी हमारा चलते चलेगा। यानी कि जब लगातार यही प्रोसेस चलेगा तो यहाँ संख्या भी लगातार यही संख्या आएंगे। अतः हम कह सकते हैं 0.09 के पावर रेकरिंग या बार लगा सकते हैं।
यही आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शंस ए वाला जो है दोस्तों बिल्कुल भी हमारा क्या है, सही है। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं और आपको यहाँ पर सिखाते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने क्वेश्चन आपको बना रहे हैं दोस्तों सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, कोई भी फेक या फर्जी क्वेश्चन हम आपको नहीं दिखाते। जो आपके एग्जामिनेशन में आते हैं वही क्वेश्चन ही यहाँ पर बताते हैं। इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसको दशमलव भिन्न में प्राप्त करने के लिए कहा जा रहा है। तो कैसे प्राप्त करेंगे दोस्तों, यहाँ से सीखिए। सबसे पहले 2 पॉइंट है तो हम लिखेंगे 2 देन प्लस, फिर यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों ये दोनों पर लगा हुआ बार, इस पर नहीं लगा हुआ। तो हम अभी बताएं कि 249 लिख कर जिस पर लगा हुआ नहीं रहता उसके साथ हम क्या करते हैं, लेस कर देते और बटा में करते हैं। जिस पर लगा हुआ है उतना 9 देते हैं, जिस पर नहीं लगा हुआ उस पर एक 0 प्लेस कर देते हैं उसके बदले में। जब इसको पूरा जो कैलकुलेशन हम करेंगे दोस्तों तो ये जो है निकल कर कितना आएगा, 2 इसमें से 3 चला जाएगा तो 346 बटा कितने हो जाएंगे, 990। यही आपका क्या है, रिजल्ट हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि ये जो है इसका बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल भी सही जवाब है ना दोस्तों। काफ़ी गजब का ट्रिक, काफ़ी मज़ेदार ट्रिक। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं और आपको यहाँ पर सिखाते हैं। इसका अर्थ क्या है दोस्तों, 57 यहाँ पर लिखेंगे और इसके बदले में दोनों में बार है तो यहाँ पर क्या कर देंगे, डबल लाइन 9 लिख देंगे। यही आपका क्या हो गया, रिजल्ट हो चुका। आइए दोस्तों कुछ और क्वेश्चन देखते हैं और आपको यहाँ पर समझाते हैं कि इसमें किस प्रकार से और अच्छे अच्छे क्वेश्चन, हम जो भी क्वेश्चन यहाँ पर दिखा रहे हैं दोस्तों सारा क्वेश्चन छटा हुआ है और आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही हम आपको यहाँ पर प्रदर्शित करने का कोशिश कर रहे हैं। अगर लिखा गया 18.484848 करके तो P/Q के रूप में निरूपित करने के लिए कहा जा रहा है। तो इसको कैसे बनाएंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए। सबसे पहले 18 लिखा गया तो 18 लिख देंगे और प्लस लिखेंगे। उसके बाद 4848 लिखा गया, 48 का कहने का मतलब होता है दोस्तों 48 के पावर में बार। तो 48 हम यहाँ पर लिखने के बाद जितने संख्या में रहते उतना यहाँ पर 99 दे देते हैं। इसको अगर हम काटेंगे तो ये 16 और यहाँ पर जाएगा दोस्तों कितने, 33। जब इस प्रकार से जब हम करेंगे तो 18 पूर्णांक कितने आ जाएंगे दोस्तों, 16/33 आपका आ जाएंगे। जब इसको अगर हम तोड़ेंगे तो तोड़ने के बाद दोस्तों ये आ जाएंगे 610/33, जो कि आपका यही रिजल्ट है। यानी कि यह जो ऑप्शन नंबर डी है ये जो है बिल्कुल भी सही जवाब है। आइए दोस्तों कुछ और क्वेश्चन देखते हैं और आपको और बेहतरीन तरीके से समझाते हैं। अगला क्वेश्चन इन दोनों को ऐड करने के लिए कह रहा है दोस्तों। तो इसका अर्थ अभी हम बताएं कि इसका अर्थ है यहाँ पर 63 लिखते हैं और 63 लिखने के बाद जितना बार लगा रहा था उस पर 9 उतना पुट कर देते हैं। यहाँ भी 37 लिख कर दोनों पर बार लगा हुआ तो दोनों पर हम 99 लिख देंगे। दोनों को हम क्या है दोस्तों सेम बेस है तो दोनों को नीचे में 1 लिख देंगे और ऊपर में दोनों को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाएंगे, 100 आ जाएंगे। तो इस प्रकार से जब इसको हम भाग देंगे तो 1.0101 डॉट 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 आगे चलते चलेगा, यानी कि 1.01 के पावर बार लग जाएगा। इस प्रकार से कर सकते हैं दोस्तों। ये जो है तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल भी सही है। अगर इस प्रकार से अगर आप नहीं करते हैं तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, 0.636363 डॉट डॉट आगे की ओर बढ़ा दीजिए और यहाँ पर जो है 0.373737 और आगे भी इस प्रकार से, यहाँ पर आगे भी इस प्रकार से दोस्तों बढ़ा दीजिए। तो आगे बढ़ाते चलिएगा आप यहाँ पर। और एक संख्या यहाँ पर ले लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर 6 ले लेते हैं और यहाँ पर दोस्तों 7 ले लेते हैं। तो ये इस प्रकार से हम यहाँ से कर सकते हैं। तो जितना चाहिएगा उतना आप आगे यहाँ पर दोस्तों बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 7 3 कितने हो जाते, 6 3 यहाँ 7 3 कितने हो जाते दोस्तों, 7 3 कितने हो जाते 10, 7 3 कितने हो जाते 10, 0 लेंगे। फिर यहाँ से होगा दोस्तों कितने हो जाएंगे, 6 3 9 और 1 कितने हो जाएंगे 10, 7 3 10 के यहाँ पर कितने हो जाएंगे 0। फिर यहाँ पर कितने हो, 6 3 9 और 1 कितने हो जाएंगे 10। यहाँ भी 7 3 10 के 0 और यहाँ पर 6 3 9 1 10 के 0। यानी कि दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे 1 0 1 0 1 0 करके यहाँ जो है प्लेसिंग होते जा रहा है। यहाँ से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे दोस्तों 1 0 1 0 करके यहाँ पर प्लेस होते जा रहा है। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं दोस्तों, ये आ जाएंगे कितना 1 पॉइंट। यहाँ पर जैसे आपका आगे बढ़ेंगे दोस्तों ये 0 हो जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर हो जाएंगे 1
उसके बाद यहाँ पर दोस्तों ये जो है कितने हो जाएंगे 1.01 का ये रेकनिंग लिख सकते हैं। तो इस मेथड से भी बना सकते हैं और आप इस मेथड से भी आप अपने आप को अप्लाई करके यहाँ पर बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन पर आ चुके, जैसे कि देख पा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुके हैं। इन दोनों को आपस में क्या करना है, जोड़ना और उसके साथ फिर 9 जो है मल्टीप्लाई करना है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले 11 और इन दोनों के लिए हम क्या कर देंगे 99 लगा देंगे, फिर प्लस का साइन देंगे, फिर 2 लगाएंगे और इन दोनों के बदले में 99 फिट कर देंगे। फिट करने के बाद यहाँ पर दोस्तों कितने हैं 9 है, 9 लिख देंगे। इन दोनों को सेम बेस से दोस्तों तो 99 हो जाएंगे, ऊपर में क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, तो यहाँ हो जाएंगे 33 और यहाँ पर कितने लिख देंगे 9। इसको अगर हम काटेंगे तो ये कितने हो जाएंगे दोस्तों 11 और 11 से काटेंगे तो ये हो जाएंगे 3। इस प्रकार से यह जो 3 जो है बिल्कुल भी सही जवाब है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 3.87 और इसको घटाने के लिए कह दिया जा रहा है। तो इसको घटाने के लिए दोस्तों आप डायरेक्टली इसको घटाएंगे तो नॉर्मल प्रोसेस से यहाँ पर अगर हम घटाते हैं तो यह आएगा 1.28। इस प्रकार से घटाए 9 और 7 में चला जाएगा, 5 और 8 में इस प्रकार से चला जाए, इस प्रकार से घटा सकते हैं। और अगर आप ऐसे नहीं घटाना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से लिखिए 3.8787, उसके बाद 2.5959 और आगे भी इस प्रकार से इसको बढ़ा दीजिए। अब इसको आपस में क्या कीजिए लेस कर दीजिए। लेस करेंगे तो दोस्तों इसको घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे, यहाँ 8, फिर यहाँ पर आ जाएंगे कितने 2, फिर यहाँ पर 8, देन यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 में कितने 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा 1, यानी 1.28 आ रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1.28 का रेकनिंग मतलब बार। तो इस प्रकार से भी आप अपने आंसर को जो है दे सकते हैं, आंसर को जो है दोस्तों आप बना सकते हैं। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं और आपको और बेहतरीन तरीके से समझाते हैं। यहाँ पर दोस्तों कुछ मल्टीप्लाई और कुछ डिवाइड करने के लिए भी दे दिया जाता है। तो कभी कभी मल्टीप्लाई करने के लिए दे दिया जाए तो इसको क्या करेंगे, इसको उसी प्रकार से लिखेंगे 1 लिखेंगे और दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे 2 है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे और 1 दिया गया इसलिए यहाँ पर 9 प्लेस कर देंगे। उसके बाद गुना का साइन देंगे दोस्तों और 3 लगाएंगे और 3 लगाने के बाद यहाँ पर जो डबल दिया गया है इसलिए 2 यहाँ पर क्या करेंगे 9 दे देंगे। 9 लिखने के बाद इस पूर्णांक को तोड़ेंगे तो 9 और 2 कितने हो जाए 11। 11 बटे कितने हो जाएंगे दोस्तों 9 इंटू यहाँ पर कितने हो जाएंगे 3/99। 3 तिहाई कितने हो जाएंगे 9 और यहाँ 11 9 कितने हो जाएंगे दोस्तों 99। इस प्रकार से कितने हो जाए 1 बटा कितने हो जाएंगे दोस्तों 27। जब 1/27 हो जाएंगे, अब इसको जब भाग देंगे तो आएंगे 0.037037। आगे भी इस प्रकार से बढ़ते चलेगा, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्तों 0.037 का रेकरिंग, यानी तीनों पर, यहाँ पर दोस्तों तीनों पर आपका लग जाएगा। यही आपका क्या है आंसर है। आइए इसको भाग में देखते हैं कि भाग किस प्रकार से यहाँ पर करते हैं। तो भाग करने के लिए दोस्तों सेम प्रोसेस है। सबसे पहले जो संख्या है उस संख्या को यहाँ पर लिख देते हैं। 342 है तो इसके बदले में हम कितने 3 हमें लिखने होंगे अकॉर्डिंग टू रूल्स के हिसाब से। फिर यहाँ पर भाग का साइन है, भाग लिखेंगे 684 लिखेंगे, उसके बाद 3 है तो 3 9 यहाँ पर फिट कर देंगे। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, भाग है तो उलट देंगे तो ये क्या हो जाएगा गुना में तब्दील हो जाएगा। यानी गुना जब करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे 999/684 यहाँ पर हो जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों 999 कैंसिल और 342 को 2 बार में यह चला जाएगा, यानी यहाँ पर कितने आ जाएंगे दोस्तों 1/2। यही आपका क्या है सही रिजल्ट और सही आंसर। तो सबसे आसान जो तरीका है वही सबसे आसान तरीका से हम आपको पढ़ा रहे हैं और सबसे आसान तरीका से हम आपको बता रहे हैं। आइए दोस्तों कुछ और क्वेश्चन दिखाते हैं और आपको और बेहतरीन तरीके से समझाते हैं। यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन लाए हैं। 0.9 के पावर बार, 0.09 के पावर बार, 0.09 के पावर बार। यहाँ पर देखिए इस पर बार नहीं है, इस पर एक संख्या पर यहाँ पर एक 0 लग कर फिर बार, यहाँ पर दोनों पर बार है। इसमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए कहा रहा है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए दोस्तों इसको लिखेंगे 9/10 लिख सकते हैं। फिर इसको कितने लिख सकते हैं 9/9 लिख सकते हैं। फिर दोस्तों इसको कितने लिख सकते हैं 9/90 लिख सकते हैं। फिर इसको कितने लिखेंगे 9/99।
इस प्रकार से आप यहाँ पर बिग नंबर फाइंड करने। तो दोस्तों अगर इसको हम काटेंगे तो इसका वैल्यू कितने आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे। लेकिन अगर इसको 9 को 90 बार में बांटना और 9 को 99 बार में बांटना और 9 को यहाँ 10 बार में बांटना, इस प्रकार से कर सकते ये जो वैल्यू है ये सबसे बड़ा वैल्यू इसमें गिना जाएगा। यानी कि कह सकते हैं दोस्तों बिग नंबर इज 0.9 के पावर 12। यही आपका क्या है आंसर है। तो दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन जो है हम लोग देखकर ही आंसर जो है बता सकते हैं कि इसका आंसर जो है क्या होना है और क्या होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 0.333 इस प्रकार से गया है, बराबर 1/3 दिया गया है। तो इसको हो दोस्तों हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 0.3 के पावर 12 बराबर 3/9, काटेंगे तो कितना 1/3, जो कि हमें निकाल के दे दिया गया। हमें निकालने की यह जरूरत नहीं थी। आपको 0.55 के बारे में पूछा गया तो 0.55 का वैल्यू दोस्तों हम 0.5 के पावर 12 लगा सकते हैं। इस प्रकार से 5/9 इसका जो है सही रिजल्ट हो जाएगा, जो कि पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल भी सही है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आप सभी को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप सभी नीचे हमें कमेंट करके बताइए यह क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 5.76 के पावर 12 प्लस 2.3 के पावर 12, इन दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा, ये सारे क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा अगर आप सही से सीख लिए हैं तो। दोस्तों आज का वीडियो का सेक्शन यहीं पर रखते हैं। यह बार से रिलेटेड क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और जुड़ जाए आने वाले हर प्रकार का वीडियो देखने के लिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।